डील के लिए ट्रंप कैसे तड़प रहा है आप सोच नहीं सकते। आप जरा दिमाग पर जोर डालिए मेरे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, जो ईरान से भी नफरत करते हैं, वो भी अपना दिमाग पर जोर डालें और सोचो ये ट्रंप ने क्या ट्वीट किया है और क्यों ट्वीट किया है। जो अमेरिका, जो ट्रंप कह रहा है कि भैया हमें अब तक कह रहा था कि हमें जरूरत नहीं है, हमें बात करने की जरूरत नहीं है, अब वो बार बार इस तरह की बात कर रहा है। देखिए इसने क्या कहा है, अब प्यार से धमका रहा है ईरान को। तड़प है ये डील करने की, ट्रंप तड़प रहा है डील करने के लिए। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बहुत सीरियस लेवल पर डिस्कस कर रहा है न्यू रिजीम से, जो कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं और नई उनकी टीम है और काफी बेहतर बातचीत हुई है हमारी, काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। 47 साल तक ईरान की पुरानी रिजीम ने जुल्म सितम किए हैं और अब जो रिजीम है उससे हमारी बातचीत काफी अच्छी चल रही है। बहुत जल्द अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काम के लिए नहीं खोला गया, बिजनेस के लिए नहीं खोला गया, तो हम ईरान पर वहां हमले करेंगे जहां हमने अब तक हमला नहीं किया है। हम ईरान की फैसिलिटीज को उड़ा देंगे, पावर ग्रिड को। वही दोस्तों, ये वही सेम धमकी है जो अभी इस गुलाबी सुअर ने 1 हफ्ते पहले दी थी और फिर कह दिया था कि हम 5 दिन के लिए रोक रहे हैं हमला, हम ईरान की फैसिलिटी पर हमला नहीं करेंगे। और फिर कहा था 4-5 दिन बाद कि हम 10 दिन के लिए हमला रोक रहे हैं, बड़े हमले नहीं करेंगे ईरान की फैसिलिटीज पर, लेकिन इजराइल ने कर दिया था। अच्छा, ये बात क्लियर है कि ईरान का नुकसान कर रहे हैं ये, लेकिन ईरान हर हमले का पलट कर जवाब दे रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यही ट्वीट किया है, मतलब पहले गुजारिश की है, रिक्वेस्ट की है, ग्रैटिट्यूड दिखाया कि ईरान बात कर रहा है, फिर अगले पैराग्राफ में यानी अगली 6 लाइनों में उसने धमकी दे दी कि अगर डील नहीं की तो हम जहां जहां ईरान के हमला नहीं किया वहां हमला करेंगे, हम घर को तबाह कर देंगे, ईरान का तेल बर्बाद कर देंगे। कुल मिला के ये वही वाली बात है कि सालों ने सोचा था कि हम हमला करेंगे ईरान पे, ईरान की रिजीम गिर जाएगी, खामनाई को मार देंगे और ईरान पर कब्जा कर लेंगे, ईरान हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, जैसा वेनेजुएला हमारे कंट्रोल में आया है। लेकिन उल्टा हो गया। अब ये वाला हिसाब है कि साले हमला भी अपने हिसाब से करेंगे और डील भी अपने हिसाब से करेंगे। भाई सीज फायर कर लो, ईरान नहीं कर रहा है। ये जो ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत चल रही है, ये आप मानिए सब माने, मैं नहीं मानूंगा जब तक ईरान ऑफिशियली ऐलान ना कर दे। ईरान ने सिर्फ इतना कहा है कि मैसेजेस आर पार हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन डील नहीं हो रही है, ना हम बैठकर बात कर रहे हैं, ना हमारा बैठकर बात करने का मूड है। तड़प सिर्फ ये गुलाबी सुअर रहा है, कैमरे के आगे आके खूब झूठ बोलता है कि भैया डील होने वाली है, कि भैया हमने ईरान को मिटा दिया है, उसकी पावर खत्म कर दी है, उसके रॉकेट खत्म कर दिए, उसका ड्रोन खत्म कर दिया, उसके डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए, उसके नेवी खत्म कर दिए। उधर ईरान ड्रोन मारता है धपाक, मिसाइल मारता है धुड़ुम, उधर से बम मारता है धपाक। अब ये जलील हो रहा है ट्रंप। तो ट्रंप को ये है कि मैं धमकी भी दूं और धमकी में रिक्वेस्ट भी कर दूं, भाई बस कर दो यार, खत्म कर दो यार, बहुत मारूंगा वरना। जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं भाई, वो गली में जो मतलब बहुत मार पिटाई वाले होते हैं, बदमाशी करते फिरते हैं, कभी किसी कुत्ते को पत्थर मार दिया, कभी चलते हुए किसी को मार दिया, कभी कोई अंकल निकल रहे हैं उनको ही पीछे से चूतड़ों पे उनके रख दिया हाथ। मतलब ऐसे शरारती लड़के तो मैंने खुद देखे हैं। और उनको पलट कर कोई जवाब दे दे और मार दे एक थप्पड़ तो तेरी बहन की हालत पत्थर मार दूंगा। ये ट्रंप है, इस वक्त ट्रंप है। बदमाशी कर रहा था, अब तक सबको मार रहा था, पट 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 पट, लोग छोड़ रहे भाई, छोड़, इससे कौन लग रहा है। ईरान ने जो है जैसे ही इसने मारा ईरान को, ईरान ने पलट के इसके मार दिया। अब इसका रोना शुरू। लेकिन इसको ये भी है कि मैं ऐसे कैसे, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, इसने कैसे जवाब दे दिया। तो अब ये रो भी रहा है और धमकी भी दे रहा है, गाली बक के पत्थर भी उठा रहा है, साले मार दूंगा, ये वाली हरकत। अब देखिए, पाकिस्तान का विदेश मंत्री चाइना पहुंचा है ईरान के मुद्दे पर बात करने के लिए। आप ये देखिए, ईरान कहीं नहीं जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। ईरान न पाकिस्तान गया, ईरान न चाइना गया, जो पाकिस्तान है वही जो है उछले फिर रहा है हर जगह।
कि ईरान से डील हो जाए। हालांकि ईरान कह रहा है कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है डील में। नाज़रीन, 3 दिन पहले आपके इस नौकर ने बता दिया था कि ईरान के नेवल चीफ को कत्ल कर दिया है और इजराइल ने ऐलान किया है। और मैंने आपको यह भी इशारा कर दिया था कि ईरान एक्सेप्ट नहीं करेगा, तुरंत एक्सेप्ट तो नहीं करेगा। और मैं बार बार सवाल कर रहा था और बार बार बता रहा था कि अभी तक नहीं बोला ईरान ने, अभी तक नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। लेकिन हमने बता दिया था कि ईरान के नेवल चीफ की शहादत हो गई है। 3 दिन गुजर गया, अब ईरान ने ऐलान किया और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई ने शोक व्यक्त किया है अपने ईरानियन नेवी चीफ की शहादत पर। तो ये कंफर्म हो गया है कि ईरान के नेवी चीफ शहीद हो गए हैं। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल यही कह रहा था कि जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का ऑर्डर दिया था, हमने उसे कत्ल कर दिया है। अब ये बात सही है कि ठीक है, तुमने उन्हें कत्ल कर दिया, लेकिन क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया? नहीं। दोस्तों, आइए अब उस हीरो का, उस शेर का मैं वीडियो दिखाता हूं जो ईरान के नेवी चीफ थे और जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का हुक्म जारी किया था तो वो मंजर ये था। वो रिकॉर्ड किया गया था वीडियो, देखिए। अल्लाह अकबर। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, उम्मत को देखना चाहिए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुल्क में तेल की कमी होता हुआ देखकर फ्यूल टैक्स खत्म कर दिया है। उधर इजराइल की इकोनॉमी भी 3 महीने में सबसे ज्यादा निचले स्तर पर आ चुकी है और तेजी से इजराइल की इकोनॉमी गिर रही है। उधर ईरान ने आज फिर से दुश्मन पर मिसाइलें दागी हैं और उनका वही स्टाइल जो है शहीदों का नाम और शहीदों की फोटो, जिन जिन लोगों को अमेरिका और इजराइल ने कत्ल किया, शहीद किया, उनके नाम के साथ पोस्टर चिपकाया गया मिसाइल पर और फिर मिसाइल दागी गई। अब आप कुछ भी कह लीजिए, दुनिया कुछ भी कह ले, लेकिन जो सच्चाई है अब वो अरब के अखबार भी लिख रहे हैं। द अरब वर्ल्ड ने लिखा है, ये देखिए, कि ये पहली बार हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी मनमानी नहीं कर पा रहा है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से कंट्रोल करके अपनी ताकत दिखा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी तानाशाही, अपनी जिद नहीं दिखा पा रहा है। ईसाइयों का त्यौहार अभी गुजरा है और बड़ा इजराइल के अंदर बवाल हुआ है। इजराइल ने पहली बार ईसाइयों का जो धर्मगुरु है, जो पादरी है, उसको चर्च जाने नहीं दिया। कल मैंने रिपोर्ट में बताया था, बड़ा बवाल हुआ था, ठीक। जिसके बाद अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबने इजराइल की निंदा की थी। उसके बाद, क्योंकि त्यौहार था भाई, त्यौहार पर जैसे जो अरब के हिजड़े चुप हैं, जितने भी अरब के नेता हैं चुप हैं। जबकि इनसे पूछो कि ये जो इजराइल ने पहली बार रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस बंद रखा, इस पर चुप क्यों हो, तो बोलेंगे नहीं। अब इजराइल की हिम्मत बढ़ी। इजराइल ने वेस्ट बैंक में जो चर्च था, उस चर्च के ही जो पादरी हैं उनको जाने नहीं दिया, त्यौहार मनाने नहीं दिया। जिसके बाद ईरान ने ये तस्वीर जारी की है और ये चर्च है ईरान के अंदर का, और ईरान ने कहा कि त्यौहार इजराइल मनाने नहीं देता। ईसाई समुदाय इजराइल में और इजराइल के अंडर सेफ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ईरान में ईसाइयों ने त्यौहार भी मनाया और उनको कोई दिक्कत नहीं आने दी और वो बिल्कुल यहाँ सुकून से। ईरान की ताकत यही है कि जो कल तक हीरो बने फिर रहे थे, दुनिया का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ईरान की जंग की वजह से ऐसे एक देश न्यूजीलैंड ने ऐलान किया है कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो आने वाले समय में हमारे मुल्क में भी और पूरे इलाके में बेरोजगारी बढ़ेगी। इजराइल के अखबार में इजराइल की पोल खोली गई है, ये देखिए। इजराइल के अखबार में एक इजराइल के ऑफिशियल ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं था, हमारा सिर्फ इतना प्लान था कि ईरान के खिलाफ एक छोटा सा हमला और एक छोटा सा कैंपेन। हमने कभी नहीं सोचा था कि ईरान के साथ इतनी लंबी जंग खिंच जाएगी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्लान नहीं था। ईरान की ताकत का असर फिलीपींस में भी नजर आ गया है। सोयो डीजल और पेट्रोल पंप फिलीपींस में भी बंद हो गए हैं और ईरान ने कहा है कि तेल के दाम मुन्ना भी और बढ़ेंगे। हजरात, इजिप्ट में एक प्रोग्राम चल रहा था तो इजिप्ट का राष्ट्रपति हाफ प्लेट
कह रहा है प्लीज 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 डोनाल्ड ट्रंप, ये जंग आप ही रुकवा सकते हैं, प्लीज आप ये जंग रुकवाइए। أنا بقول للرئيس ترامب لن يستطيع أحد إيقاف الحرب في منطقتنا في الخليج إلا أنت. وأنا بكلمك باسم الإنسانية وباسم كل محب السلام، وأنت فخامة الرئيس من المحبين للسلام. بوجه لك رسالة مباشرة باسمي وباسم كل المنطقة وباسم كل العالم، والتداعيات الخطيرة لاستمرار الحرب دي أكتر من كده. من فضلك فخامة الرئيس، من فضلك ساعدنا في إيقاف الحرب. जॉर्डन ने ऐलान करके बताया कि उसने 5 ईरान की मिसाइलें और 1 ड्रोन इंटरसेप्ट किया है। उसके अलावा ईरान पर हमले कम थोड़ी हुए हैं, पूरे ईरान पर खौफनाक हमले किए जा रहे हैं। देखिए سر کی میخواید با این حرفا و مذاکرات کلا بذارید؟ آمریکایی‌ها زدن همتون رو با همه دم و دستگاهتون درب و داغون کردن و فرستادن جهنم و شما فقط بلدید هی دور کنید. به امید خدا به زودی زود از شر همتون خلاص میشیم. دوشنبه چی میکنید؟ اسرائیل. मोहतरम हजरात, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।